अपनी आवाज से कई पीढ़ियों के दिलों पर राज करने वाली मशहूर गायिका लता मंगेशकर का निधन। 92 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। उनतीस दिन से मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती थी स्वर कोकिला। 8 जनवरी को लता मंगेशकर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कोरोना के साथ निमोनिया भी था। लता जी के निधन के बाद 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। 2 दिन तक तिरंगा आधा झुका रहेगा। आज शाम 6:30 बजे शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मान के साथ होगा लता जी का अंतिम संस्कार। मिलिट्री वाहन में अंतिम यात्रा होगी रवाना। पुलिस की तरफ से लता जी के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। लता मंगेशकर ने 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से ज्यादा गाने गाए। पहला गाना मराठी फिल्म किती हसाल में गाया। पहला बॉलीवुड ब्रेक फिल्म महल से मिला। स्वर कोकिला 3 बार नेशनल अवार्ड विनर रहीं। उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड और भारत रत्न से भी नवाजा गया। लता मंगेशकर ने 5 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया। कुछ फिल्मों में बतौर अभिनेत्री भी काम किया। राष्ट्रपति कोविंद ने लता दीदी के निधन पर ट्वीट कर दुख जताया। कहा, लता दीदी की दिव्य आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई, लेकिन उनकी धुन अमर रहेगी, हमेशा गूंजती रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कहा, देश में खालीपन छोड़ गई दीदी, जिसे भरा नहीं जा सकता। लता दीदी से हमेशा प्यार मिला। उनके साथ मेरी बातचीत अविस्मरणीय रहेगी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर सीएम योगी ने जाहिर की संवेदना। ट्वीट कर बताया, कला जगत ही अपूर्णीय क्षति। शोकाकुल परिजनों और उनके प्रशंसकों को दुख सहने की शक्ति मिले, इसकी कामना की। लता जी के निधन पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, उनका जाना देश के लिए बहुत बड़ा आघात। आज संगीत युग का एक इतिहास खत्म हो गया। स्वर्गीय लता मंगेशकर जी हमारे देश के संगीत युग का एक इतिहास था। उन्होंने अपने स्वरों से हिंदुस्तान में ही नहीं तो पूरे दुनिया में भारत का नाम एक प्रकार से ऊंचाई पर पहुंचाया था। और उनके जाने से देश की भी हानि हुई है, संगीत क्षेत्र की भी हानि हुई है और पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान को एक सम्मान प्रतिष्ठा देने वाली ऐसी वो गायिका थी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुझे लता दीदी का स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहा। अपने अतुलनीय देश प्रेम और मधुर वाणी और सौम्यता से वो हमेशा हमारे बीच रहेंगी।